बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सब फाक हो गए। बादल को क्या खबर थी कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद व बाला शजर खाक हो गए। जुगनू को जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की सह पे तिनके भी बेबाक हो गए। परवीन शाकिर जी की ये गज़ल है और इस गज़ल का जिक्र अभी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है पाकिस्तान में उर्दू कलम। समकालीन साहित्य का दस्तावेज है। समकालीन साहित्य, पाकिस्तान का समकालीन साहित्य। पाकिस्तान के समकालीन साहित्य की जब हम बात करेंगे तो उर्दू की ही बात होगी, फारसी की बात होगी। इस पुस्तक के संपादक हैं ज्ञान रंजन और कमला प्रसाद। अनुवाद बहुत सारे लोगों ने किया है। ये इस पुस्तक को उर्दू के शीर्षस्थ भारतीय प्रतिभाओं फिराक गोरखपुरी, कैफी आजमी, सरदार जाफरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, रामलाल और गुलाम रब्बानी ताबा और इस्मत चुगताई के नाम समर्पित किया गया है। दरअसल इस पुस्तक में पाकिस्तान में जो कुछ भी रचा जा रहा था या रचा जा रहा है उनको बताने की कोशिश की गई है और उनका अनुवाद देवनागरी में आपके सामने आए, यह बात भी रखी गई है। पुस्तक में बहुत सारे लेख हैं और अलग अलग लोगों ने अलग अलग कालखंड में जो कुछ भी लिखा है वह इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। विशेषकर एक विशेष बात यह भी है कि पाकिस्तान की साहित्यिक और लघु पत्रिकाओं में, जिनमें नकूस, फुनून, औराक, सवेरा, अल्फाज, एहतिसाब, अदबी दुनिया, नया दौर, सीप, उर्दू, नई नस्लें, अफकार, तब्दीली अदब और उर्दू जबान के अलावा पहल पत्रिका का भी जो भारत में प्रकाशित होती है उनका अपना योगदान रहा है। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अनुवाद किया है उनमें शकील सिद्दीकी, मोहम्मद शीश खान, परवेज अहमद, परवीन खान, फजल ताबिश, राजा अब्बास जाफरी, रामलाल, जावेद इकबाल, बादशाह हुसैन रिजवी, राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर सादिक, सिद्दीकी सानी, प्रमोद पांडे, सिरोज के प्रति भी आभार प्रकट किया गया है, क्योंकि बिना उनके सहयोग के यह पुस्तक इस रूप में नहीं आ पाती। पुस्तक का कई खंडों में बटी है, जिसमें पाकिस्तान में के बारे में, वहाँ की उर्दू साहित्य के बारे में फैज़ अहमद फैज़, मोहम्मद सलीमुर रहमान और डॉक्टर मोहम्मद हसन के आलेख हैं। क्या कुछ वहाँ की गज़लों के बारे में, वहाँ के लेखन के बारे में इन्होंने कहा है। इसके अलावा डॉक्टर वजीर आगा का एक महत्वपूर्ण आलेख है पाकिस्तान में उर्दू अदब के 25 साल। इसके बाद दस्तावेज का जो खंड है उसमें इसहाक मोहम्मद, सैयद हसन नासिर, नून मीम राशिद, इब्ने इंसा, अहमद नसीम, नदीम कासिमी, किश्वर नाहिद, हमीदा रियाज, शहनाज परवीन, शाइस्ता हबीब, एजाज गुल, डॉक्टर वजीर आगा, हबीब जालिब और सरमद साहभाई के दस्तावेज, मतलब उन्होंने जो कुछ भी सृजित किया है। एक कम्युनिस्ट का कत्ल, बेटे तमाशे वाला, नाजिर कासिम की गज़लें मुझे विदा करो, मतलब जो कुछ भी आलोचना या लेख निबंध जो कुछ भी इन लोगों ने लिखा है वह उनके शीर्षक के साथ कम से कम उनकी एक रचना यहाँ पर उपस्थित है, चाहे वह कथा के रूप में लिखी गई हो, किसी दूसरे लेखक के ऊपर लिखी गई हो, उनकी किसी कृति पर लिखी गई हो, उनसे जुड़े संस्मरण। इसके अलावा नज़्म, दोहे और गज़लें भी शामिल हैं, जिनमें से एक को मैंने पढ़ा, जिनकी नज़में, गज़लें और दोहे शामिल हैं इस पुस्तक में। उनमें मुनीर नियाजी, आरिफ अब्दुल मतीन, जहूर नज़र, असगर नदीम सैयद, अहसन सलीम, असद मोहम्मद खान, अमजद इस्लाम अमजद, जफ़र इकबाल, इकबाल साजिद, अहमद फराज,
याहिया अहमद, खालिद अहमद, साबिर जफर, तनवीर सुपुरा की गज़लें, इसके अलावा अब्बास अतहर और असगर नईदीम सैयद और यूसुफ हसन। शब्द चित्र एक बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर है। इब्राहिम जलीस ने हसन नासिर का एक खाका खींचा है जो बहुत ही उम्दा है। डॉक्टर मोहम्मद हसन का जो सफ़र है पाकिस्तान की झांकी यानी यात्रा विवरण, और अनवर सज्जाद और अजीजुल हक के 2 पत्र हैं। इसके अतिरिक्त कहानियाँ इसमें भी शामिल की गई हैं। छोटी कहानियाँ हैं। यूनुस जावेद की एक बस्ती की कहानी, अनवर सज्जाद की गाय, मैमूना अंसारी की चालाक भेड़िया, फरीदा हफीज़ की रब न करे, एजाज राही की अंधेरे का भागीदार, नईम आरवी का गोधरा कैंप, अफसर आजर का आने वाले लोग, मिर्जा हामिद बेग का रिहाई, सादिक हुसैन का झोली, रशीद अहमद का अपराहन का पतझड़, रजिया फसीह अहमद का तकाजा कोई दिन और आखिरी कहानी जुलूस है। रहमान मुजनिब उसके रचनाकार हैं। हर रचना से पहले लेखक का एक संपादकीय है। खासकर लेखों के पहले जालिम बादशाहों के लिए एक नज़्म जो मोहम्मद सलीमुर रहमान की है, वह इसमें शकील सिद्दीकी के अनुवाद से शामिल है। और 1947 में डॉक्टर मोहम्मद हसन जब तहजीबी शिनाख्त का मसला कहते हैं तो वो कहते हैं कि 47 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया और भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह मुस्लिम बाहुल्य 2 खंडित प्रांतों में बट गया, तो यह जो विभाजन था वह मजहब की बुनियाद पर सांप्रदायिक सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। नए राष्ट्र के सामने जो समस्याएं थी, उन समस्याओं में कई तरह के गिरोह पनपे और जो पाकिस्तानी अदब का जो क्षेत्र है वह किस तरह से इनसे प्रभावित हुआ। यह पुस्तक दरअसल पाकिस्तानी उर्दू साहित्य के कई बिंदुओं पर भी नज़र डालती है, उनकी रचनाओं के साथ, उनके लेखों और आलोचनाओं के साथ। उसमें वो बताती है कि किस तरह से पाकिस्तान में उर्दू अदब को इस्लामी धुरी, क्षेत्रीय धुरी और ऐतिहासिक धुरी, इन सब ने अपने पीछे बांधा या इन सब ने प्रभावित किया। इस्लामिक कट्टरता तो थी ही, पाकिस्तानी अदब जो है वहाँ पर क्या कुछ उस तरह के लोग क्या लिख रहे थे, इलाकाई ज़बानों में क्या कुछ लिखा जा रहा था और ऐतिहासिक धुरी ने क्या कुछ प्रभाव डाला था, और उर्दू में जो लिखा जा रहा था उसे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने या हिंदुस्तान में जो उर्दू अदब से जुड़े लोग थे उन्होंने किस तरह से उसे लिया। एक और बात बताऊं कि इस पुस्तक में बड़ा ही रोचक सा पाकिस्तान में उर्दू साहित्य के हालातों पर फैज़ अहमद फैज़ का पहल को जो विशेष बयान उन्होंने दिया था वह उन्हीं की लेखनी में, मतलब मूल उनकी हस्तलिपि में यहाँ पर उपस्थित किया है, और ये राजेंद्र शर्मा के सहयोग से इसे वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। जो तराना है वह अपने आप में अलग अलग बताता है। परवीन शाकिर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अहमद फराज साहब की गज़लें किस तरह से उस ज़माने में लोकप्रिय हुई थी, उसने पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया था। इसी तरह से जब कहानियों का परिचय संपादक देते हैं तो यह बताना नहीं भूलते कि पाकिस्तान में हर तरह की आज़ादी खतरे में है। वहाँ की न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है, न्याय व्यवस्था वहाँ दुर्लभ है, लोगों की सोच पर पहरे हैं। नई सरकार लोगों की रहन सहन और पहनने ओढ़ने पर भी पाबंदी लगाती है। माहौल आतंक का है, कुंठा का है, नौकरशाही वहाँ निरंकुश है। फौज का कहना ही क्या है, कलम पर फौजी शासकों की संगीनों की निगहबानी है। इसके बावजूद फरीदा हमीद हफीज जैसे लोग अपनी कलम की निर्भीकता से वह मिसाल कायम करते हैं जिसके लिए उन्हें याद रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा बांग्लादेश में क्या कुछ घट रहा है, भारत की भूमि पर क्या कुछ घट रहा है, पाकिस्तान के रचनाकार उस पर भी नज़र डालने से नहीं चूकते, और उर्दू की क्या स्थिति है भारत में भी और पूरी दुनिया में, यह भी कहीं न कहीं लेखन का विषय है।
कहने का तात्पर्य यह कि यह पुस्तक जिस तरह से जितने बड़े और समृद्ध फलक के साथ उपस्थित होती है, उसको देखते हुए यह पृष्ठ संख्या बहुत कम है। किसी भी बड़े रचनाकार या इतने बड़े रचनाकार, महानतम रचनाकारों को या अपने समय के प्रतिनिधि और समसामयिक रचनाकारों को कि एक कृति या एक रचना या एक लेख या एक नज़्म या एक गज़ल या एक कहानी से आप उनके पूरे लेखन कर्म को नहीं समझ सकते। पुस्तक की अपनी सीमाएँ हैं और इसीलिए संपादक और प्रकाशक दोनों का यह वचन है, शुरुआत में ही वो ये बता देते हैं कि यह मुश्किल काम है, लेकिन ये कोशिश की गई है कि आप पाकिस्तान में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, प्रगतिशीलता, कट्टरता, इन सब के बीच जिस तरह से कलम अपनी राह खुद ढूँढ लेती है, उसकी वानगी तो यह किताब दे ही देती है। ज्ञान रंजन और कमला प्रसाद जिन्होंने इसका संपादन किया है और वाणी प्रकाशन ने 350 रुपये मूल्य पर उपलब्ध कराया है और यह पाकिस्तान के लेखन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। साथ साथ इसमें उर्दू कलम की यात्रा, उर्दू अदब की यात्रा भी दिखती है, झांकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक बुक कैफे की एक दिन एक किताब कार्यक्रम में आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारियाँ उपयोगी महसूस हो रही होंगी, उपयोगी पा रहे होंगे आप उनको। इस कार्यक्रम में मैं किस तरह की पुस्तकों पर अपनी राय रखूं, उसके बारे में आप सलाह देने के लिए स्वच्छंद हैं। स्वागत है उनका, आपकी राय का स्वागत है। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। साहित्य तक के इस कार्यक्रम को अवश्य देखें ताकि हमारे उस प्रयास को बल मिले कि साहित्य तक आपको उन पुस्तकों की जानकारी दे पा रहा है जो पुस्तकें पठनीय हैं और आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। कल ठीक इसी समय किसी और कृति की चर्चा के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।